हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभांक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पॉट 24 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कक्षा 11वीं के अंतर्गत इंग्लिश विषय के जो क्वेश्चन बैंक जारी किए गए हैं उन क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन बैंक की ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट भी दिया हुआ है। आपके पास यदि ये पीडीएफ ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप ब्लूप्रिंट को देख लें। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्टडी करें तो उससे बेटर कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट आप दे पाएंगे। ठीक है, यदि ब्लूप्रिंट को समझने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट करके बता दें, बाकी इसको समझना आसान है। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप बता दें। तो यहाँ पर सारा कुछ आपको दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम केवल इसी प्रश्न बैंक के ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर पैसेजेस हैं, इन पैसेजेस को हम बाद में करेंगे। पैसेज को हम आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले देखते हैं। वेट फॉर 2 मिनट्स। ग्रामर सेक्शन अपने पास है। ग्रामर्स को यहाँ पर दो तरीके से दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टिव फॉर्म में और फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है कुछ इस तरह से 5 नंबर के आने हैं। 5 मार्क्स आपको यहाँ पर कैरी करेगा ये। और यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, यदि आप इनको भी सॉल्व कर लेते हैं तब भी आपके एग्जाम में 5 आउट ऑफ 4 3 आराम से आने के चांसेस हैं। और ज़्यादातर जितने भी कंसेप्ट जो हैं वो आपके इन क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप यदि इनको ध्यान से भी सॉल्व कर लेते हैं ना तो आप बड़ी आसानी से आप नंबर ले पाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको सीधे सीधे ये जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो फर्स्ट सेंटेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री। आपको एक बीच में ब्लैंक दिया हुआ, 3 ऑप्शन है, ए एंड द। ये तीनों क्या है? आर्टिकल हैं। अब यदि आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, मेजर दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन को शामिल किया जाता है। ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, दोनों का ही मतलब क्या होता है? एक होता है। तो हम सबसे पहले जिस सेंटेंस के आगे आर्टिकल यूज़ करते हैं, जिस वर्ड के आगे यूज़ करते हैं आर्टिकल, उस वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। जैसे ये लिखा यूरोपियन, तो यूरोपियन को पहले हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उच्चारित करेंगे। ट्रांसलेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उच्चारित करेंगे। और इस उच्चारण में देखेंगे कि हमारे उच्चारण में आने वाले शब्द का पहला अक्षर क्या है। ठीक है, जैसे इस वाले शब्द में पहला अक्षर यू है। यू इंग्लिश वाला यू नहीं, हिंदी में या में बड़ू की मात्रा यू। और ये पहला अक्षर यदि स्वर व्यंजन स्वर है, यदि हिंदी वर्णमाला में यह पहला अक्षर स्वर है, तब हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। और जब यह पहला अक्षर व्यंजन होता है अर्थात स्वर नहीं होता है हिंदी वर्णमाला में, तब हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, यह आपको आर्टिकल में बहुत मदद करेगा। और ध्यान रहे, जब किसी भी नाउन का मतलब एक हो तभी हम वहां पर ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आने वाले सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हॉलैंड इज अ यूरोपियन कंट्री, दे आर वॉचिंग मूवी। मूवी को हिंदी में उच्चारित करो, माँ में बड़ू की मात्रा मू, वा में बड़ी की मात्रा वी। माँ आया, माँ में आप क्या है? ए आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि ये एक व्यंजन है। नेक्स्ट, सुरेश इज बॉय। बॉय को ट्रांसलेट करो, क्या लगेगा? ए एन द। तो बॉय को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो ब शब्द आएगा सबसे पहले, ब अक्षर आएगा सबसे पहले। वह हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है, तो क्या आएगा? ए आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका इज बीएससी स्टूडेंट। तो बीएससी को ट्रांसलेट करो, जैसे आपने लिखा बी एस सी। तो भाई सबसे अपन को कुछ नहीं करना, आपको पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर क्या है? ब। ब हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है, ना कि स्वर, इसलिए क्या आएगा? ए। ठीक है, तो ए आंसर राइट होगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, ही इज MBA। तो अब क्या आएगा? MBA को लिख लो भाई, अपन ने अभी BSc लिखा था, अब MBA लिख लो। MBA। इन सबसे अपन को कुछ नहीं करना, अपन को क्या देखना है? केवल पहला अक्षर। पहला अक्षर क्या है? ए। ए यानी ए एड़ी वाला ए, है ना। और ये हिंदी वर्णमाला में क्या होता है? एक
स्वर होता है भाई, जब ये हिंदी वर्णमाला में स्वर होता है तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? एन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कि ए और एन में यदि दोनों ऑप्शन आ जाते तो हमें किस तरह से सही वाला ऑप्शन निकालना है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन और सेंटेंसेस। सिक्स्थ देखो, हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाए और उसके पहले कोई आर्टिकल यूज करने के लिए कहा जाए तो हमेशा द आर्टिकल का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ऐसे शब्द जिसमें लास्ट में ई एस टी यूज कर दिया जाता है और जिनका मतलब होता है वो अपने फील्ड में सबसे आगे होते हैं। जैसे हाई यानी ऊंचा, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पीक है। ठीक है, तो यहां पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, ही हैजंट गॉट ब्लैंक मनी इन हिज पॉकेट। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एनी और सम। एनी और सम दोनों का मतलब क्या क्या होता है? कोई या फिर कुछ। ठीक है, कुछ। लेकिन दोनों को तो एक साथ यूज करेंगे नहीं, एक टाइम पे एक ही यूज करेंगे। तो एनी का हम वहां पर प्रयोग करते हैं जहां पर सेंटेंस नेगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है, और सम का हम वहां यूज करते हैं जहां पर सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आप देखो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव में है। ही हैजंट गॉट, ही हैज नॉट गॉट मनी। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा? एनी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं है ना, कुछ भी पैसे नहीं है। एट्थ क्वेश्चन देखो, हाउ ब्लैंक टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। अपने पास दो ऑप्शन है, मैनी एंड मच। दोनों का हिंदी में मतलब क्या होता है? बहुत। दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत। लेकिन यहाँ पर मच और मैनी दोनों को हम किस तरह प्रयोग करते हैं? तो मच का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी नाउन कैसी हो? अनकाउंटेबल हो या मात्रात्मक हो, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो, है ना, तब हम मच का प्रयोग करते हैं। और जब हमारी नाउन काउंटेबल हो अर्थात हम उसकी गिनती कर सकते हैं, तब हम मैनी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सेंटेंस में टाइम है, तो टाइम क्या है? अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ना सेकंड की बात की ना आवर्स की। यदि यहाँ पर सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डे, नाइट ऐसी बात की होती तो हम क्या है वहाँ पर मैनी का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल टाइम लिखा है। तो टाइम क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर मच का यूज़ करेंगे। तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ, द ब्लैंक वॉज टेकन फॉर टी। तो यहाँ पर ऑल और होल दो ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ऑल का प्रयोग आप करते हैं जहाँ पर नाउन कैसा हो? अनकाउंटेबल हो, क्वांटिटी में हो, यूनिट्स में ना हो। ठीक है ना, अनकाउंटेबल हो, क्वांटिटी में हो और यूनिट में ना हो, मतलब उसको हम काउंट ना कर सके, गिन ना सकें, तब वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो? वहाँ पर आप होल का यूज़ करते हो। ठीक है, जहाँ पर का नाउन अनकाउंटेबल हो या क्वांटिटी में हो। ठीक है, इसके विपरीत जहां पर नाउन काउंटेबल हो, आप उसको काउंट कर सकते हैं, तब ऐसे नाउन के आगे आप ऑल का यूज करेंगे। जैसे ऑल स्टूडेंट, ऑल पेजेस, ऑल बुक्स। ठीक है, ऑल द थिंग्स। ठीक है, इस तरह से आप ऑल का यूज करेंगे। लेकिन होल कहाँ पर यूज करेंगे? होल कंट्री, होल क्लास, होल मिल्क, होल वाटर। तो यहां पर क्या आपको लिखना है? तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? होल लगाना है। ठीक है ना, होल यानी संपूर्ण या पूरा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वो है टेंथ। तो टेंथ सेंटेंस में आपको क्या पूछा गया है? द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू और लिटिल। दो ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, फ्यू या लिटिल में से आपको कोई एक चूज करना है। दोनों का मतलब क्या होता है? थोड़ा। दोनों का मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। तो फ्यू आप वहां पर सेलेक्ट करते हैं जहां पर नाउन काउंटेबल हो। ठीक है, जहां पर नाउन को आप क्या है काउंट कर सको, वहां पर आप फ्यू यूज करते हो। लेकिन इसके विपरीत जहां पर नाउन अनकाउंटेबल हो, मतलब मात्रा में हो, वहां पर आप लिटिल का यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बुक्स आपने ऑप्शन में दिया हुआ है, बुक्स को अपन काउंट कर सकते हैं, इसलिए अपन क्या राइट आंसर लगाएंगे? फ्यू। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? फ्यू। इसी तरह अब नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, द मिल्कमैन
ब्रिंग्स और ब्रिंग, दो में से एक चीज लगानी है हमें। अब ये बताओ प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब एस और ई एस कहाँ लगाते हैं? जब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगल होता है, ही सी इट और यानी सिंगुलर नेम। तो ये मिल्कमैन क्या है? अपने आप में एक सिंगल नेम है, इसलिए इसके बाद वर्ब जो आएगा उसमें एस यूज किया जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन। दे गो और वेंट, दो ऑप्शन है अपने पास। दे ब्लैंक टू अ रेस्टोरेंट येस्टरडे, ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? येस्टरडे। वो कब गए थे भाई? कल गए थे। कल गए थे इसका मतलब क्या है? ये पास्ट का टेंस, पास्ट का सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखो। आई ब्लैंक हियर सिंस 2012। अब इसको बोला है भाई वर्ब का सही यूज करो। हमें पता है भाई सिंस हम कहाँ यूज करते हैं? केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चेंज कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बदल सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बदल सकते हैं। ठीक है, और आपका आंसर जो है सही माना जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको चेंज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2001। कैसे? आई हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम सिंस 2001। सिंस लगाना है, ध्यान रखना, सिंस 2001। 14 में क्या है? ही इज पुअर ब्लैंक हैप्पी। आपके सामने दो ऑप्शन है, दो कंजंक्शन है, इनके माध्यम से आपको जोड़ना है, इनमें से कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे। तो एंड हम कब लगाते हैं? जब एक ही तरह के दो सेंटेंस हो, है ना, सेम टाइप सेंटेंस हो, तो अपन उन दोनों को क्या है? एंड लगा के जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन जब दोनों सेंटेंस अपने आप में अपोजिट हो, जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है, और जब गरीब है तो उसको दुखी होना चाहिए भाई, क्योंकि गरीबी का रिजल्ट यही होता है, लेकिन वो कैसा है? हैप्पी है। तो ये दोनों चीजें अपने आप में कैसी हैं? एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इन दोनों को हम बट वाले कंजंक्शन का यूज करके जोड़ देते हैं। तो आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी। ही इज पुअर बट हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, 15th। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी अलाउड। क्या लिखोगे? मस्ट, मस्ट बी फॉलोड। क्या है? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। और कौन बोल रहा है भाई? ट्रैफिक पुलिस बोल रही है, नहीं करोगे तो चालान कट जाएगा। तो क्या आएगा? मस्ट आएगा। मस्ट यानी आपको कंपलसरी है करना। और 16 सेंटेंस देखो, ब्लैंक आई मीन सर। ठीक है, मे लगाओगे कैन लगाओगे? कैन लगा के देखना, ठीक है, अलाउ नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगाना है? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? ठीक है, तो जब भी आप परमिशन मांगते हैं, परमिशन ग्रांट करते हैं, तो आपको मे का यूज करना होता है। 17th क्वेश्चन देखो, द कैट जम्प्ड अपॉन और ऑन, क्या लगाएंगे इसमें से? तो दोनों का मतलब क्या होता है? ऊपर। लेकिन ऑन हम वहां लगाते हैं जहां पर कोई चीज स्टैटिक हो, स्थिर अवस्था में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल पर बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, टेबल पर चाय रखी हुई है, तो क्या है भाई? वो ऑन लगाएंगे वहां पर, वो स्टैटिक फॉर्म में है, स्थिर अवस्था में है। लेकिन इसके विपरीत, है ना, इसके अपोजिट आप क्या देखते हैं कि बिल्ली क्या कर रही है? चूहे पर जंप कर रही है, गतिशील अवस्था में है। तो यहां पर आप क्या आंसर लगाएंगे? अपॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया? नहीं आया तो भाई देखो कमेंट करके बता दो, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। एक बार वीडियो को फिर से सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 18 देखो, बड़ा बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसमें आप बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल ब्लैंक सी वॉज इल। तो क्या लगाएंगे आप? बिकॉज या सो। तो सबसे पहले तो ये समझो, बिकॉज कब लगाते हैं? बिकॉज को हिंदी में बोलते हैं क्योंकि, हिंदी में क्योंकि। और बिकॉज कब लगाते हैं? जब आपका सेकंड वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस का रीजन बताता है, उसका कारण बताता है, तब आप क्या लगाते हैं? बिकॉज। जैसे लिखा है सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल, सरिता स्कूल नहीं आई,
और क्यों नहीं आई? बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। ठीक है, और इसके विपरीत दूसरा ऑप्शन अपन को दिया हुआ है सो। सो कब लगाते हैं? सो का पहले हिंदी में मतलब क्या होता है? हिंदी में अपन इसको बोलते हैं इसलिए, है ना। सो का प्रयोग कब करते हैं? जब सेकंड सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस का परिणाम बताए। जैसे मान लो हम इन्हीं सेंटेंस को यदि अदल बदल के लिख दें, पहले लिख दें हम सरिता वॉज इल, और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल, और सरिता स्कूल नहीं आई, तब हम क्या लगा सकते हैं कि सरिता बीमार थी, सो यानी इसलिए सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल, सरिता स्कूल नहीं आई। तो दूसरा सेंटेंस क्या बता रहा है? कि पहले वाले सेंटेंस का परिणाम। ठीक है, तो अभी जो ये दिया हुआ है इस सेंटेंस के लिए अपना राइट ऑप्शन बिकॉज है, और सो कैसे लगाते हैं वो भी आपको समझा दिया है, तो ध्यान से इसको फिर से रिपीट करके देख लो। ठीक है, 19वां प्रश्न देखो, 19वां सेंटेंस। 19वें सेंटेंस में देखो, पीपल गॉट द वे, लोगों को रास्ता मिल गया। ठीक है, गोज टू हिज कॉलोनी, तो बताना है भाई कि लोगों को वो रास्ता मिल गया जो जाता है उनकी कॉलोनी तक। तो भाई जो कौन है? वो रास्ता है, इसलिए यहाँ पर अपन दैट यूज करेंगे। और यदि यही जो शब्द किसी पर्सन के लिए यूज होता है तब हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट। द पीपल गॉट द वे दैट गोज टू हिज कॉलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मैन। ठीक है, दिस इज द मैन, हु और हुज क्या आएगा? दिस इज द मैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, यह वह आदमी है या वह व्यक्ति है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा गया है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका सही आंसर? हुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट, एट और इन क्या लगाओगे? तो आप यहाँ पर जनरली इन शब्द का भी प्रयोग करना। ठीक है, अपने पास इन है, जब दो प्लेसेस एक साथ आते हैं तो पहले वाले प्लेस में एट और दूसरे वाले में इन लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। 22 यहाँ पर देख लो अपना क्वेश्चन, द बॉल पासेज ओवर और एबव, तो आप यहाँ पर ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, बॉल उसके सिर के ऊपर से जाती है, पास करती है। ठीक है, एबव का यूज आप कहाँ पर करते हैं? जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई पेपर पर लिख रहे हैं, तो जो ऊपर लिखा हुआ चीज होता है उसको एबव बोलते हैं। ठीक है, एबव सेंटेंस, एबव लाइंस, एबव डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, दीज ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है? ओवर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, 23rd, ही ब्लैंक वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, वह तेज चलता था जब वह कैसा था? यंग था। ये वॉज ध्यान रखना, वो आपके नंबर खा सकता है। ठीक है ना, तो ही वॉज यंग, तो क्या कब की बात की जा रही भैया? पास्ट की, और पास्ट में अपन कब क्या यूज करते हैं? कुड का, ना कि कैन का। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुड। ठीक है, वह तेज चल सकता था जब वह यंग था, है ना। आगे और क्वेश्चन देखो अपना 24वां सेंटेंस देखो, यू ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग, अपन भाई एडवाइस कर रहे हैं छोड़ना हो छोड़ दो, नहीं छोड़ना हो मत छोड़ो, तो क्या लिखेंगे? यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान कर देना छोड़ना चाहिए, धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25th, 25th में क्या है? मोहन वॉज फाइंड ऑफ हिज मिसडीड, मोहन अपने दुर्व्यवहार से अच्छा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑफ। ऑफ आप वहां यूज करते हैं जहां पर कोई पॉजिटिवनेस दिखाई जाती है, किसी भी तरह का अधिकार जताया जाता है। ठीक है ना, तो व्यवहार किसका? मोहन का, इसलिए आप क्या लिखोगे? ऑफ हिज मिसडीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रोहित प्रेफर्स मिल्क टू टी। ठीक है ना, जब आप दोनों सेम चीज़ों में लगभग लगभग मैच करने वाली चीज़ों में कंपैरिजन करते हो तो वहाँ पर टू यूज़ किया जाता है, और जनरली जब आप कंपैरिजन करते हो तो देन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, देन, जो कि अभी दिया नहीं अपने ऑप्शन में, देन का यूज़ आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ना कि फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, वो किससे मरा? मलेरिया से मर गया, तो यहां पर ऑफ लगाओगे। ठीक है, फ्रॉम से बेटर ऑफ होगा। हाँ,
अब इस वाले सेंटेंस में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, कहीं कहीं फ्रॉम भी मिलता है डिजीज़ के लिए, तो अभी आप इसको कन्फ्यूज़न में रखें, ठीक है। 28 का आप देखो, यू कैन राइट विद अ पेंसिल, क्या लगाएंगे इसमें, पेंसिल से आप लिख सकते हैं, नॉट बाई, ठीक है। नेक्स्ट है 29th, वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज नो विंड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा कि मौसम ठंडा था लेकिन फिर भी वहां पर कोई विंड नहीं थी। 30th देखो, नो सूनर डिड द थीव सी द पुलिस ब्लैंक ही रैन अवे, आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, बिकॉज और देन में से चूज करना है। तो आप यहाँ पर राइट आंसर देन होगा, जब भी आप नो सूनर यूज करते हैं उसके साथ में हमेशा देन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देन यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, 31, यू ब्लैंक नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, अब इनमें से दो में से एक लगाना। भाई ये बताओ, जब आर लगाओगे आप, जब आप आर लगाओगे तो आपको पता है आर के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब में आईएनजी नहीं लगा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, नीड। तो यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई थिंक ब्लैंक रैन टुडे, तो क्या लिखोगे, मे या कैन, तो आप मे के माध्यम से एक तरह का अनुमान लगाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, तो अपना मे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव नो स्पेयर एनी स्पेयर, तो आप लिखोगे इसमें नो स्पेयर, ठीक है। वैसे नो और एनी के संबंध में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको आएगा तो एनी और सम के साथ आएगा, ठीक है। एनी और सम दो ऑप्शन होंगे आपको। तो आई हैव नो स्पेयर बुक्स, यहाँ पर नो आप राइट आंसर लगाएंगे। 34 आप क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इंग्लिश इज ब्लैंक इन मैनी कंट्रीज, भाई इंग्लिश बोली जाती है कि इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश नहीं बोलती है, इंग्लिश को बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, आपने लिख दिया स्पीकिंग, तो भाई इंग्लिश नहीं बोल रही है, कौन बोलता है भाई, इंग्लिश को बोला जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, स्पोकन। 35 क्या है 35 में, हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट मी, अब हमने पहले ही पढ़ाया था भाई, जहाँ पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम, एनी, है ना। और जहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है वहाँ पर हम सम का यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, कुछ। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, एनी, मच नहीं लगाना है। तो क्या तुमने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम नाइदर ऑफ देम, तो इसमें आंसर अपना आएगा आइदर ऑफ देम, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डोंट पहले से नॉट लगा हुआ है, क्या मैं उनमें से किसी को पसंद नहीं करता। यदि यहाँ से नॉट हटा दिया जाए, है ना, यहाँ लिख दिया जाए आई लाइक बस, तब अपन क्या लगा सकते हैं, नाइदर, आई लाइक नाइदर ऑफ देम, लेकिन क्या लिखा हुआ है, डोंट लिखा हुआ है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, आइदर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 37 देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट शुड, तो अपन क्या लिखेंगे, मस्ट, हर एक स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, कौन बोल रहा है भाई, स्कूल बोल रहा है आपका, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। 38 देखो, सुनील ब्लैंक जंप फ्रॉम हियर, कैन लगाओगे मे लगाओगे, आप यहाँ पर कैन लगाओगे, क्यों, कैन के माध्यम से हम किसी के क्षमता के बारे में बताते हैं, भाई वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर आप कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो कैन वुड बी द राइट आंसर। नाउ 39 क्या है, सीमा बॉट अम्ब्रेला NAN दा, भाई अब आप ही बताओ, पता करो, अम्ब्रेला को हिंदी में लिख लोगे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आप पहला अक्षर देखना है आपको, ये हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, आ, स्वर होता है, जब स्वर होता है तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, एन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40th, दे आर नॉट ब्लैंक गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी 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 फॉर देयर आर नॉट ब्लैंक गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर वहाँ पर जो है बहुत कम बुक्स हैं, तो एनी लिखना है मैनी लिखना है, तो आपको क्या लिखना है,
देयर आर नॉट मैनी, ठीक है, देयर आर नॉट मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, वहाँ पर इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा किताबें नहीं हैं। दोनों ही लगा सकते हो, बुक्स लिखा हुआ है इसलिए क्या लिखोगे तुम, मैनी। देयर आर नॉट मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, मैनी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बुक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर बुक लिखा होता तो अपन एनी लगा देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बॉयज वॉज सीटेड ऑन ईच बेंच, ठीक है, 5 लड़के प्रत्येक बेंच पर बैठे हुए थे। 42 में आप देखो, द टेबल इज ब्रोकन बाय हिम, जब भी हम वॉइस का यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ब्रोकन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। 43 में देखो, संडे विल बी और मे बी, तो इट विल बी, जब चीज निश्चित होती है तब हम विल बी का यूज करते हैं, और जब किसी काम में अनिश्चितता होती तब हम मे बी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विल बी, क्योंकि संडे को छुट्टी पड़ती है, मैं पता है ना। 40th क्वेश्चन देखो, सी ऑफन विजिट और विजिट्स, मैंने पहले ही बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है, लेकिन कब होता है, जब अपना सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम सिंगुलर, तब अपना एस या ई एस लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजिट्स, ठीक है। और 45 सेंटेंस देखो, आखिरी सेंटेंस है, द ब्लैंक क्लास वॉज बिजी विथ प्रोजेक्ट, तो क्या लिखोगे, होल क्लास वॉज बिजी विथ प्रोजेक्ट, पूरी क्लास क्या थी भाई, प्रोजेक्ट के साथ में बिजी थी, कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, होल। सो आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, अपन ने एक एक चीज़ पढ़ने की कोशिश की। इसके बाद डू एस डायरेक्टिव हैं, ये भी ग्रामर के पोर्शन के रहेंगे, जो आपको 5 नंबर के अलग से आएंगे। अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया वो आपको एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। यदि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो इनमें से ही कोई सेंटेंस आपको वहाँ पर पूछा जाएगा, जिनमें ये दिए गए शब्द में से ही कुछ पूछेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना, ताकि वो भी देख सकें, ठीक है। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बताएं, और कहीं यदि कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।